हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर से एक बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम खबरें बेइंतहा पसंद आएगी। आज का सबसे विशेष और सबसे बहुत अहम जो दिन है वो है वैक्सीनेशन। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की धूम हर जगह है और हर कोई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है और वैक्सीन लगाने के लिए कोशां है। आजमनगर के स्कूल नंबर 11 में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जहां पे हर कौम के लोग मौजूद थे और अपने वैक्सीन लगाने का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले चलते हैं आज की हेडलाइंस। आज की हेडलाइन में सबसे बड़ी हेडलाइन है कोविड-19 का फ्री वैक्सीनेशन कैंप। बहुत से इदारों ने इसका एहतमाम किया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने वैक्सीन के 2 डोज ले चुके हैं और उनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र रसीदा माँ ने भी वैक्सीन लगाया। इंडिया के सदर रामनाथ कोविंद 3 दिन की छुट्टी पे अपने गांव चले गए हैं। जया बच्चन ने वेब सीरीज में काम करने की ठान ली है। ऑस्ट्रेलिया के मासी के मशहूर लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा कि जो प्लेयर आईपीएल में दिलचस्पी रखते हैं नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं खबरें मुख्तसर न्यूज़ इन ब्रीफ यानी छोटी छोटी खबरों की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि कोविड-19 की अब तीसरी वबा आने को है और उसका नाम है डेल्टा प्लस। भारत में तकरीबन 40 से ज़्यादा मरीज इस वबा में मुब्तला हैं। इस वबा से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम बवक्त कोविड-19 का वैक्सीनेशन लें। अमेरिका में नस्ली तसाद। अमेरिका के पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक काले शख्स की जान ली थी, अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे रखने की वजह से उनकी मौत वाक़ा हो गई थी। हुकूमत ने इस पुलिस ऑफिसर को 22 साल की सज़ा सुनाई है। कोविड-19 के सेकेंड वेव में मरने वाले डॉक्टरों की तादाद अब 776 हो गई है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस वबा का शिकार हुए और अपनी जान खो बैठे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता ने यह ऐलान किया है कि कश्मीर में फिर से कभी आर्टिकल 370 वापस नहीं लाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। कयामत तक आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू एंड कश्मीर में नाफिज नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं। हेडलाइंस और छोटी छोटी खबरों के बाद अब बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। आज बेलगाम शहर के कई इलाकों में फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन का एहतमाम किया गया था और बहुत से प्रोग्राम मुनक्कद किए गए थे और इन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती मंगला अंगड़ी मौजूद थी। उनके साथ बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अनिल बेनके मौजूद थे। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट मुख्तार पठान भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। तमाम मज़ाहिब के लोग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाना सब लोगों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हम तमाम लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि वो जाकर कोविड-19 का वैक्सीन आप ज़रूर लें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और बेलगाम इसी के वास्ते फेमस है कि इसको छोटा भारत बोलते हैं। किसी भाषा का आदमी नहीं ऐसा नहीं, किसी जाति का आदमी नहीं ऐसा नहीं है। सभी जाति के लोग हैं, सभी भाषा के लोग इधर रहते हैं। इसीलिए बेलगाम एक प्रसिद्ध शहर ऐसा जाना जाता है। आने वाले दिनों में तीसरा वेव आ रहा है, बोलते हैं आने न आए यही हमारी इच्छा है, लेकिन न आए इसीलिए हमको सब लोगों की एक कोशिश है कि कोरोना अभी गया नहीं। कोरोना एलियादा अल्लियद, कोरोना कहाँ भी गया नहीं। कोरोना जहाँ हम वहाँ है। कोरोना कम हुआ है क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे, अभी खुल गया। सब लोग जेल में से छोड़ते तो लोगों को ऐसा भाग रहे, बराबर है। ये कभी इसके पहले इतनी रश नहीं थी, इतनी ज्यादा रश बेलगाम में हो गई, तो इसकी वजह से होने का चांसेस ज्यादा। इसीलिए इसको पर्याय एक ही है, टीकाकरण। टीकाकरण जब तक होता नहीं तब तक हमको कोरोना से मुक्ति नहीं है। इसीलिए आपको सबको एक विनती है कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन शॉर्टेज भी है। किसी भी हालत में सब लोग वैक्सीनेशन लीजिए।
दूसरी बात, तीसरे वलय के अंदर बच्चों को इफेक्ट होता है, उसको कारण भी बहुत है, साइंटिफिक कारण है, लेकिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है इसीलिए होता है करके सच नहीं बोलते। हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि जिनके घर में बच्चे हैं उनके माता पिता को, उसके फैमिली मेंबर को पहला वैक्सीनेशन करो, यानी ये घर तक पहुंचता नहीं। इसीलिए हमारे उत्तर क्षेत्र के अंदर आगे वाले दिनों में जिनके जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, उनके फैमिली मेंबर को पहला वैक्सीकरण किया जाएगा। तो आगे जाके सपोज आ गया तो बच्चों तक ये न पहुंचे, इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे ही हमारी देश की प्रॉपर्टी है, इसीलिए किसी भी हालत में आप अलर्ट रहिए, मास्क डालिए, सैनिटाइज कीजिए, डिस्टेंस रहिए। इतना करने के बाद आपको कोरोना छुएगा नहीं। ये नहीं करेंगे तो आप जाके कोरोना को छूता है, वो खुद आता नहीं, हम खुद उसके पास जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। सुरक्षित पे लगाम रहना चाहिए, सुरक्षित हमारे बच्चे रहने के लिए मैंने जो बताया उसके रास्ते आप सब जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सतर्क रहने की गरज है, उसके मुताबिक जाएंगे। ये वैक्सीनेशन होने के लिए स्कूल के सभी पदाधिकारी ने जिन्होंने अवकाश कर दिया उनके धन्यवाद देके मेरे 2 शब्द विराम। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग इस वैक्सीन को लेना ज़रूरी है ताकि हमारी हिफाजत हो सके सेहत की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वैक्सीन को लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। स्पेशली मैं अपनी कौम के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इस वैक्सीन को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे खौफ या घबराहट हो। आप इंशाल्लाह इस वैक्सीन से बेफिक्र रहें और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए इस वैक्सीन को लेने की कोशिश करें। शुक्रिया जी सर। क्या नाम बता रहे? मेरा नाम प्रभुदेव है। हाँ हाँ। और वैक्सीन लेने आया था आज। क्या एज है आपकी? मेरा एज 22 है। 22। कौन सा वैक्सीन लिया आप? कोवैक्सीन लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। हाँ, बेलगाम में? बेलगाम में। हाँ हाँ हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? मैं अभी तक सभी नॉर्मल है और प्रोसेस भी इजी था और फ्री में था और जल्दी भी हो गया। जी जी। आप सब लोगों को बोलेंगे कि जाके वैक्सीन लो करके? तो मैं बोलता हूँ कि सब मेरे दोस्त और मेरे फैमिली वाले सब लोग वैक्सीन ले लीजिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट होने की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इट इज गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक द वॅक्सिन। थँक्यू। रेखा शंकर अष्टेकर। हां आम्ही आता वॅक्सिन घेतलेलं आहे, हां। तरी सगळ्यांनी हे वॅक्सिन घ्यावं। घ्यायला पाहिजे। हो। हां। काय विशेष काय याच्या वॅक्सिनमध्ये? विशेष काय येणार आहे ह्या कोरोनासाठी आपण मात करू शकतो ना हां त्याच्यावर, हां हां त्याच्यासाठी सगळ्यांनी घेतलेलं बरं आहे। हां हां। तुम्ही सांगा सगळ्यांना घ्यायला तर बरं आहे म्हणून सांगा, काय घबरायची बात नाही। हां, आता आमच्या पण इकडे चाललंय सगळे घ्यायला येत तसं, तरी पण आता लहान पोरांच्या अगोदर आई वडिलांनी घेणं आवश्यक आहे ना, म्हणून आम्हीच पहिला घेतलेलं बरं। कुठे राहतात? आम्ही सांगरायला असतो। धन्यवाद। With my family, I took vaccine with my family now and I got vaccinated, and as we know government is providing it to be free and it's very safety, and it's a step to be bring the new normal back, as we know we have suffered more than 2 years by COVID right now, and if we take vaccine it will be really a good step and not have bad thoughts of vaccine being affected by COVID. So I think everyone should come up and take a step to be vaccinated. Thank you very much. You are doing BBA? Yeah, I'm doing BBA. Okay, thanks a lot for kind cooperation. Thank you very much. Thanks. हाँ सर, क्या नाम बता रहे हैं आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी सैयद। आप वैक्सीन लिए? आप वैक्सीन ले लिया। हाँ, कैसा फील करे? एकदम रिलैक्स एकदम। हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं है, नहीं तो गैस बंद होते हैं, लाइसेंस बंद होते हैं, काम जाना ना बंद होते हैं, इसलिए सब जने लेना चाहिए। अच्छा लेते हुए गलत फहमी में उनको बात ना करें। आप देख रहे हैं कि शफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा। शफाको का इस्तेमाल सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शफा बख्श है। आप देख रहे हैं कि गोवा जाने के शौकीन लोगों के पास कोविड-19 का RT-PCR सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है, वरना उन्हें बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब भी वो गोवा जाने का इरादा करें अपने पास RT-PCR का सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। बात करते हैं बॉलीवुड से जया बच्चन, जिन्होंने काफ़ी अर्से तक फिल्मों से दूर रही, लेकिन अब
वो एक वेब सीरीज में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। शूटिंग फरवरी में हो चुकी है, लेकिन कोविड के चलते हुए फिर से शूटिंग को रोक दिया गया था। बहुत जल्द जया बच्चन को आप सदाबहार नामी एक वेब सीरीज में देख सकेंगे। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मासी के मशहूर लेग स्पिनर शेन वॉर्न का कहना है, अगर कोई प्लेयर आईपीएल को ज़्यादा तरजीह देता है आबिद के अपने नेशनल ड्यूटी से, तो उन प्लेयरों को नेशनल टीम में सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईपीएल में बेइंतहा पैसा होने की वजह से बहुत से प्लेयर नेशनल ड्यूटीज़ अदा नहीं कर पाते। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।